मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। बाबूजी महाराज कहते हैं, आप विश्वास कीजिए कि मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रहा हूँ। आपकी परीक्षा लेना तो मेरी खुद की परीक्षा के समान होगी। परीक्षा वहाँ ली जाती है जहाँ शक होता है। मेरे हृदय में आपके बारे में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आप भरोसा रखिए। विद्युत कण तो क्या चीज़ यही हालत रही तो हर गुत्थी आपकी समझ में आ जाएगी। आपने कुछ बातें अपने अनुभव के बारे में लिखी हैं और पूछा है कि जिन हजरत को आपने अपनी अंतर्दृष्टि में देखा है वे कौन हैं। मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि बहुधा अभ्यासियों में रोशनी देखकर कुछ मुक्त आत्माएं आशीर्वाद देने को अभिप्रेरित हो जाती हैं। ख़ास तौर पर तब और ज़्यादा जब अभ्यासी पर मोहब्बत का नशा जोरों से चढ़ा हुआ होता है। परम पूज्य लाला जी साहब का पधारना वास्तविकता है और बाद में उनका मेरे रूप में परिवर्तित हो जाना इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने मुझ में और अपने में कुछ फर्क नहीं रखा। इस तरह का अनुभव बहुत से अभ्यासियों को हुआ। आपके प्रेम ने मुझ पर इस कदर जादू कर दिया है कि आपका हर पत्र मेरे उत्साह का सबब बन जाता है। मैं समझता हूँ कि ऐसी ही हालत आपकी भी मेरे पत्र के पहुँचने पर होती होगी। इस अर्थ में हम दोनों एक से ही हैं। इसलिए जब मुझे नशा चढ़े तो मद का अनुभव आपको भी होना चाहिए। लेकिन आप कहते हैं कि आपको कुछ भी अनुभव नहीं होता। भाई सच कहो, क्या मैं भी आपके अनुभव में नहीं आता? अगर इतना भी है तो मैं इसे कम नहीं मानता। आप विनती करते हैं कि मुझे दलदल से बचाइए। आमतौर पर दलदल में फंसे व्यक्ति को कीचड़ के अलावा और किसी चीज़ का एहसास नहीं होता। क्या यह कभी संभव है कि मिटे हुए की याद आपको भी इसी हालात में एक दिन न ले आवे? क्या आपने यह अनुभव नहीं किया कि आपका दिल कभी कभी दलदल में फंसने के बजाय मोहब्बत में फंसा होता है? भाई, दलदल का प्रश्न ही नहीं होता। अफसोस है कि मैं आपके दोस्त के लिए यह सब लिख गया। असल में आपके प्रेम का नशा सवार था, उसी में कुछ बक गया। लेकिन याद रखिए, कांटा जो ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे काट देने की ज़रूरत होती है। स्वार्थ भाव तो किसी न किसी मात्रा में सब में पाया जाता है, परंतु जब ये एक हद के आगे बढ़ जाता है तो अवगुण बन जाता है। यह भी याद रखिए कि स्वार्थ भाव चाहे एक बाल के बराबर ही क्यों न हो, अध्यात्म में अवगुण उत्पन्न करने वाला होता है। यदि इस दृष्टि से मैंने ये वाक्य आपके मित्र के लिए लिख दिया तो इसमें गलत ही क्या है? शब्द तंग नजरी, संकुचित दृष्टि जो मैंने प्रयोग किया है वह कंटरपंथियों की विशेषता है। जब तक इसका प्रदर्शन नहीं किया जाता इसे गंभीर नहीं माना जा सकता। फिर भी आध्यात्मिकता में ये बंधनकारी माना जाता है। लोगों को ईश्वर से ये आशा होती है कि वह उन्हें इनकी इच्छा अनुसार अधिकतम सुख और शांति दे। यदि उनका काम उनकी इच्छा अनुसार नहीं होता तो वे ईश्वर को ही दोष देने लगते हैं और उसकी उपेक्षा भी करने लगते हैं। इसका प्रतिफल ये होता है कि उन्हें चैन नसीब नहीं होता और शांति उनसे कोसों दूर रहती है। लेकिन यही चीज़ें कभी कभी उनके विचारों को ईश्वर की ओर मुड़ने का आधार भी प्रदान करती हैं और उन्हें ईश्वर पर विश्वास करने को मजबूर करती हैं। आपने लिखा है कि उस विशिष्ट व्यक्तित्व से अंतर्योग करने की आपकी तीव्र इच्छा है। इसे जानने का तरीका तो मैंने वहीं लिख दिया था जहां इस विशिष्ट व्यक्ति के बारे में लिखा है। ईश्वर की प्रार्थना करके कुछ समय के लिए ध्यान में बैठ जाइए। अपने आप ही उसकी शक्ल आपके सामने आ जाएगी।
यदि आप उसको भौतिक आंखों से देखना चाहें तो ये भी संभव है, बशर्ते आप उसे देखने के लिए लालियत हों। अंतर्योग तो काफ़ी तरक्की के बाद ही संभव है। आपके इस प्रश्न का मैं और क्या उत्तर दूं? मैं तो यही कहूँगा कि उसे अपने पास ही समझिए, या फिर जिस उच्चतम स्तर तक आपके विचारों की धारा जा सके। आप मोहब्बत में मुझसे ये भी कह सकते हैं कि आप मुझे उन्हें दिखाइए। तो भाई, मेरे विचार तो सदा उसी तरफ झुके रहते हैं और मेरी कोशिश है कि समस्त प्रभावों के साथ उसका प्रकटीकरण हो जाए। प्रसंगवश आप श्री अरविंद या श्री रमण महर्षि के विचारों का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन जो लक्ष्य आपने तय किया है वह दृष्टि से ओझल नहीं होना चाहिए। मैंने भी महायोग पढ़ा है। महर्षि के अनुयायियों आज भी इस वाद विवाद में बुरी तरह फंसे हैं कि मानव शरीर में हृदय ठीक किस जगह स्थित है, बाईं ओर या दाहिनी ओर। ये कोई रहस्य की बात नहीं है। यदि हम पूरे शारीरिक हृदय को अपनी नज़र में रखें तो सारी बात अपने आप साफ हो जाएगी। मैं कौन हूँ कि जांच पर महर्षि बहुत बल देते हैं, पर मेरी विनम्र राय है कि मैं कौन हूँ इसे भूल जाएं। शरीर और आत्मा दोनों ही चेतना को भूल जाना है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। मैं हमेशा से स्वतंत्र विचारक रहा हूँ, इसलिए बिना हिचकिचाहट के मुझे अपनी बात रखने में कोई दिक्कत नहीं होती। जब आप ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए किसी को अपना गुरु मानते हैं और बाद में आपको ये समझ में आता है कि यह गुरु आपको अंतिम सीमा तक नहीं ले जा सकता, तो ऐसे गुरु को छोड़ने में हिचकिचाहट क्यों होती है? इसमें सिवाय समय और शक्ति के और कुछ नहीं होता। आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक रखते हैं, बाद में आपका अनुभव कहता है कि ये इतना योग्य नहीं है कि पढ़ाने का काम सफलतापूर्वक कर सके, तो सिवाय इसके कि आप किसी दूसरे को उसके स्थान पर रखें जो उससे ज़्यादा योग्य हो, और क्या कर सकते हैं? यही तरीका हमें यहाँ भी अमल में लाना चाहिए। मेरी राय में मंत्र जप का ठीक तरीका बहुत कम लोग जानते हैं। मेरे पास मंत्र जाप करने वाले कई आए, लेकिन जब उनकी जांच की तो उनके दिल में गलत तरीके से किए हुए अभ्यास के कारण ऐसी ठोस गांठें मिलीं जिसे दूर करना मेरे लिए मुश्किल हो गया। कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें बरसों बाद भी मैं साफ नहीं कर पाया। मेरी राय में जब तक अभ्यास का तरीका सूक्ष्म नहीं होगा, सूक्ष्मतम की अनुभूति संभव नहीं होगी। आपकी शिकायत है कि आमतौर पर आपकी एक विवादपूर्ण मन स्थिति बनी रहती है। ये एक आध्यात्मिक हालत भी हो सकती है। इसे यदि आप विस्तार से लिखें तो मैं किसी सही नतीजे पर पहुंच सकता हूं। इस विवादपूर्ण मन स्थिति में भी यदि आपको हल्कापन का एहसास होता हो तो मैं आपको बधाई देता हूं। सतत स्मरण का आपका तरीका बिल्कुल ठीक है। मेरा तरीका बहुत नीरस था, लेकिन मुझे उसी में मज़ा आया और उससे मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ। मैं गुरु महाराज का कुल शरीर अपनी अंतर्दृष्टि में देखने की कोशिश करता था और ध्यान के समय भी हृदय में उसे अंकित कर उसका ध्यान बांधता था। इस अभ्यास के परिपक्व हो जाने पर अपने आप उसकी दूसरी अवस्था शुरू हो जाती है। इसके माने या ये होते हैं कि यह दशा पार विलीनीकरण हो गई है। आप लिखते हैं कि आपने अपने सील से मुझे बांध रखा है। मैं तो कहूँगा कि यह आपकी ही खूबी है कि आपने हाथ पैर फड़फड़ाना बंद कर दिया है और अपने आप को मोहब्बत के फंदे में डाल दिया है। अब जिस रोज़ ये फंदा अपने वास्तविक रूप में आकर
मोहब्बत भी लय कर देगा, मोहब्बत को भी लय कर देगा। समझिए कि आपका काम हो गया। एक बात आपने इतनी बढ़िया लिखी है कि उसे सोने से तौला जाना चाहिए। वह ये है कि मैं आप में ही हूँ प्रिय भाई, मैं भी बस आप ही लोगों के कारण जिंदा हूँ, वरना अब तक काम खत्म करके चल दिया होता। मगर आप लोग जब तक मिशन में 4 चांद नहीं लगा देते, जाने का अब इरादा नहीं है। भाई, जब लय अवस्था अपनी अंतिम सीमा पार करके अनंतता का रूप ले लेती है, तो जो भी ख्याल उठते हैं दिल से ही उठते हैं। शायद इसीलिए ईश्वर सहाय जी ने कहा है कि क्या बाबूजी के पास दिल भी है। आपने इसके उत्तर में ठीक लिखा है कि आप मेरा दिल रख लीजिए। स्पष्ट है कि यदि आपका दिल मेरे पास पहले से ही न होता तो मुझे आपकी याद कहाँ से आती। उत्तरकाशी के बारे में मेरे अनुभव संक्षेप में इस प्रकार हैं। ये हिमालय की घाटी में बसा हुआ एक छोटा सा नगर है, जिसे चारों ओर से पहाड़ों ने घेर रखा है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।